एक शायर गुर्बत से तंग आकर डाकू बन गया। बैंक में डाका डालने गया और बोला, अर्ज किया है तकदीर पे जो है मिलेगा, हैंड्स अप, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अपने कुछ ख्वाब मेरी आंखों से निकाल दो, जो भी कुछ है जल्दी से इस बैग में डाल दो। बहुत कोशिश करता हूँ तेरी याद को भुलाने की, खबरदार कोई होशियारी न करे पुलिस को बुलाने की। दिल का आंगन तेरे बिन वीरान पड़ा है, जल्दी करो बाहर मेरा साथी परेशान खड़ा है। वाह भाई वाह, नाले अगर शेर सुना गया तो नाले हुंजा फेर के ले गया। शेख के बेटे का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर, आपके बेटे की दोनों टांगे काटनी पड़ेगी। शेख सर पकड़कर बैठ गया। डॉक्टर, हौसला रखें जनाब। शेख, कल ही बगैर नवी जुत्ती लैके दिती सी, पता नहीं दुकानदार वापस करेगा कि नहीं। वाह जी वाह शेख साहब, तानू जुत्ती दी पै गई, मुंडा भावे लूला लंगड़ा हो जावे। आज मैं एक बूढ़ी औरत से पूछा, अम्मा 65 की जंग में क्या हुआ था? अम्मा बड़ी मासूमियत से कहने लगी, मेरा वड्डा मुंडा होया सी उदों। बस सही है अम्मा, उदों लोग जंग लड़दे सी ते तानू नियाणे जम्मण दी पई सी। शोहर, नाराज बीवी को इसके मेके रोज फोन करता। बीवी, कितनी बार कहा है मर चुकी हूँ, मत किया करो मुझे फोन, क्यों करते हो फिर? शोहर, अरे पगली सुनकर अच्छा लगता है। मियां बीवी किसी की शादी पर गए। कुछ देर बाद बीवी ने देखा शोहर किसी लड़की से हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। बीवी खामोशी से पास आई और शोहर को आयोडेक्स की डब्बी दिखाकर बोली, ये घर पहुंचकर आपकी चोट पर लगा दूंगी। शोहर, मगर बेगम मुझे चोट कहाँ लगी है? बेगम गुस्से से, पर अभी हम घर भी कहाँ पहुंचे हैं, रात वेखी तेने में मार मार के ठुड्डे तेरी में वखियां सजा देनियां। बीवी, अगर मैं गुम हो जाऊं तो तुम क्या करोगे? शोहर, अखबार में इश्तिहार दूंगा। बीवी खुश होते हुए, क्या लिखोगे इश्तिहार में? शोहर, जिन्नू लब्बे थोड़ा और दूर छड़े आयो, मेरी जान छुट्टी हुई है। मोबाइल के अंधाधुंध इस्तेमाल की एक मिसाल बाबा जी कहते हैं, कल मैं व्हाट्सएप इस्तेमाल करता करता अपने घर की बजाय हमसायों के घर दाखिल हो गया और टीवी लॉन्ज में जाकर पता चला कि ये तो मेरा घर है ही नहीं है। मैं अभी सोच ही रहा था कि हमसाये की बीवी अपने किचन से मोबाइल फोन इस्तेमाल करते करते बाहर निकली। पहले मुझे पानी दिया और फिर चाय भी दे दी। साथ ही ये भी सवाल कर डाला कि आज ऑफिस से जल्दी कैसे आ गए। मैं अभी सोच ही रहा था कि हमसाई का शोहर भी फोन इस्तेमाल करता करता घर में दाखिल हुआ, जिसे देखकर मैं परेशान हुआ कि वो मुझे अपने घर में बैठा देखकर क्या सोचेगा। लेकिन जैसे ही हमसाई ने मुझे टीवी लॉन्ज में चाय पीते देखा तो फौरी मुझे सॉरी बोलकर घर से ही बाहर चला गया। वाह भाई वाह, सारे ही अन्ने हैं, भावें चोर भी इन्हां नूं मोबाइल वेखदे वेखदे लुट के ले जावे। बीवी ने शोहर से पूछा, अगर मैं 4-5 दिन के लिए नजर ना आऊं तो फिर आपको कैसा लगेगा? शोहर खुशी से, अच्छा लगेगा। फिर पीर को भी बीवी नजर ना आई, मंगल नूं भी नजर ना आई, बुध नूं भी नजर नहीं आई तो जुमेरात नूं भी नहीं नजर आई। आखिर जुमे नूं अखा तो हल्की हल्की सोज लच्छी तो फिर थोड़ी थोड़ी नजर आने लगी। उन्हें मार मार के सुन्ने अखा ही सजा दित्तियां फड़ के। एक लेडी डॉक्टर ने नया क्लिनिक खोला। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया। लेडी डॉक्टर ने खुद को मसरूफ दिखाने के लिए फोन कॉल रिसीवर उठाया और काफी देर लगे रहने के बाद आदमी से बोली, जी फरमाइए क्या हुआ? मैं पीटीसीएल से आया हूँ, अगर बात खत्म हो गई होवे तो कनेक्शन एक्टिव कर दवा। हड्डी तो खलोंदी नहीं एक्टर। एक आदमी की बीवी को इन्हीं के कुत्ते ने काट लिया और वो मर गई। इसकी ताज़ियत के लिए लोग आए तो एक आदमी ने इसके शोहर के कान में कहा, भाई मुझे वो कुत्ता मिल सकता है जिसके काटने से आपकी बीवी फौत हुई है? आदमी ने जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है कि ये पूरा शहर मेरी बीवी की ताज़ियत के लिए आया है? हाँ, सारे भी कुत्ता ही मंगन आया, टेंशन न ले, लैंड तो लग तुम्हें। एक मौलवी साहब का तोता रोजाना एक शख्स को ओए बगैरत कहा करता था। इस शख्स ने मौलवी साहब से शिकायत की,
मौलवी ने गुस्से से तोते को डांटा। अगले दिन जब वो शख्स फिर करीब से गुजरा तो तोता कुछ न बोला। थोड़ा आगे जाकर इस शख्स ने मुड़कर देखा तो तोता हंसते हुए बोला, समझ तो गया ही होना कि मैं तेनू कहना सी बगैर तो बंदे। पहलवान की टांग नीली हो गई। हकीम, जहर फैल गई है, काटनी पड़ेगी। टांग मजबूरन काट दी। 3 दिन बाद दूसरी भी नीली हो गई। हकीम, ये भी काटनी पड़ेगी, जहर काफी फैल गया है। अब जनाब पहलवान जी को लकड़ी की टांगे लग गई। लो जी, फिर 8 दिन बाद लकड़ी की टांगे भी नीली हो गई। हकीम, अब समझ आई, तुम्हारा धोती का रंग उतरता है। परेशानी की कोई गल नहीं है, धोती बदल ला आराम नाल। मामा दियां लत्तां कटदियां हैं ते